नमस्कार साथियों। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक अजीब नजारा देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस भाजपा से लड़ने के बजाय आपसी खींचतान और अंतर्कलह को सुलझाने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रही है। इस पूरे सियासी ड्रामे की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की उस बैठक से हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य सदन में सरकार को घेरने के लिए 2 साल बनाम 5 साल की रणनीति बनाना था। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित करीब 50 विधायक मौजूद थे, लेकिन रणनीति बनने के बजाय पार्टी की अंदरूनी दरारें सबके सामने आ गई। वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल ने नेतृत्व के बहिष्कार वाले फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि मैदान छोड़ने से जनता के बीच गलत संदेश जाता है और कांग्रेस को बहस में डटकर हिस्सा लेना चाहिए था। इस पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए तर्क दिया कि जब भाजपा ने अपने प्रतिवेदन में कांग्रेस के 5 साल के कार्यों को जगह ही नहीं दी, तो ऐसी बहस में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं था। सूत्रों की माने तो इस दौरान दोनों दिग्गजों के बीच तीखी टोका-टाकी भी हुई, जिससे साफ हो गया कि पार्टी की एकजुटता अब केवल कागजों तक सीमित रह गई। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस की यही 2 साल बनाम 5 साल वाली रणनीति खुद उसी के गले का फंदा बन गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष की चुनौती को न केवल सहर्ष स्वीकारा, बल्कि पूरे जज्बे के साथ अपनी सरकार के 2 साल के कार्यों का लेखा जोखा पेश करते हुए कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा। भाजपा विधायक सुभाष मील ने तो आंकड़ों की झड़ी ही लगा दी। उन्होंने दावा किया कि जहां कांग्रेस ने अपने 5 साल में मात्र 57 कॉलेज खोले, वहीं भाजपा ने केवल 2 साल में 150 नए कॉलेज स्थापित कर दिए। इसके साथ ही 21 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 17 पीजी कॉलेजों का हवाला देकर उन्होंने कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इस तीखे हमले के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संभवतः ये महसूस होने लगा कि उनकी तरफ से कोई प्रभावी जवाब नहीं आ रहा है और ना ही पार्टी के विधायक एकजुट होकर आवाज उठा पा रहे हैं। अंततः स्थिति को भांपते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे ये सवाल गहरा गया कि क्या गहलोत की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है या फिर उनके पास अपने 5 साल के कार्यकाल का बचाव करने के लिए ठोस तर्क ही नहीं बचे हैं। अंत में डोटासरा द्वारा 2 साल बनाम 5 साल की बहस से साफ इनकार करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये डोटासरा का अपना फैसला था या दिल्ली आलाकमान का कोई गुप्त इशारा, जिसका उद्देश्य गहलोत को धीरे धीरे मुख्य धारा से किनारे करना है। कांग्रेस के भीतर छाई ये खामोशी और वरिष्ठ नेताओं के बीच का विरोधाभास स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पार्टी की एकमुश्त ताकत में बड़ी दरार आ चुकी है। हकीकत तो यह है कि जब तक कांग्रेस अपने घर के अंदर की इस लड़ाई को खत्म नहीं करती, तब तक उसके लिए बाहर की राजनीतिक जंग जीतना एक बड़ी और नामुमकिन सी चुनौती बना रहेगा।